नमस्कार साथियों, पॉलिटी पॉइंट राजस्थान पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज पॉलिटी पॉइंट राजस्थान पे आज एक नई भर्ती और एक नई सूचना और एक नई जानकारी के साथ मैं आपके सामने पेश हुआ और बहुत ही अपने लिए मान के चलो कि जो बेरोजगार अभ्यर्थी जितने भी होते हैं उन अभ्यर्थियों के लिए एक बहुत ही शानदार खुशखबरी होगी ये। वैसे आप लोगों ने शायद नोटिफिकेशन देख लिया होगा, पर फिर भी मैं इस नोटिफिकेशन, इस सूचना, इस जानकारी को लेके आपके सामने पेश हुआ हूं। और ये बहुत ही ये मान के चलना कि इस समय जब अपने पास भर्तियों का अकाल पड़ रहा था और उस अकाल के समय में अगर अपने पास अपने को थोड़ी सी ऑक्सीजन मिल जाती है, अपने को थोड़ी उम्मीदें अपनी बन जाती है, अपने को कुछ काम करने के लिए अपने पास कुछ नई चीजें और आ जाती है, तो इस चीज को लेकर राजस्थान सरकार के द्वारा अभी राजस्थान पशु परिचारक भर्ती 2023 की घोषणा कर दी गई है। और ये मान के चलना है कि ये भर्ती, ये वैकेंसी आप लोगों का जो बेरोजगारी का जो सूखा था, इस सूखे को खत्म करने का काम करेगी। आज मैं इस भर्ती के ऊपर चर्चा करूंगा। इस चर्चा से पहले मैं मेरे जितने भी यूट्यूब के साथी हैं, जितने भी बेरोजगार मेरे युवा साथी हैं, मैं पिछले एक महीने से देख रहा हूँ राजस्थान में महात्मा गांधी प्रेरक भर्ती से जुड़ी हुई चाहे समस्या हो, सफाई कर्मचारी से जुड़ी हुई समस्या हो, अभी अभी जैसे अध्यापक भर्ती में कुछ चयनित अभ्यर्थी जो चयन हो गया वो हो गया, जिनका नहीं हुआ वो परेशान भी हो रहे हैं, तो उन सबके सामने एक बहुत गंभीर समस्या थी। और इसी समस्या को देखते हुए आचार संहिता से 2-3 पहले ही राजस्थान सरकार के द्वारा माननीय अशोक गहलोत जी के द्वारा राजस्थान पशु परिचारक भर्ती 2023 की घोषणा कर दी गई। और ये बहुत ही शानदार भर्ती है और इस भर्ती में आप मान के चल रहे हैं कि लगभग 5,934 पदों के ऊपर ये भर्ती होगी। तो साथियों, अगर आप अपने इस YouTube परिवार के पास नए हो, इस YouTube फैमिली पे अगर आप लोग नए हो, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना। आप लोगों को भर्ती से जुड़ी हुई तमाम प्रकार की जानकारी, सूचनाएं और इससे संबंधित निःशुल्क क्लासें उपलब्ध करवाई जाएगी। जो भी राजस्थान का मैटर है, क्योंकि मैं जो भर्ती परीक्षाओं की तैयारी की जो हम बात करते हैं वो सेम टू सेम क्लास करते हैं। देखो, मैटर अलग कुछ नहीं होता, मैटर वही सब कुछ होता है, थोड़ा सिलेबस के हिसाब से अलग अलग हो जाता है। तो आज हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे। देखो, बहुत ही शानदार भर्ती है और सबसे बड़ी खास बात तो इसमें एक चीज ये है कि इसको सीईटी से बाहर रखा गया है। आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी की बात तो ये है कि इसको सीईटी से बाहर रखा गया है, यानी कि जो भर्ती होगी इस भर्ती में आपको केवल 10वीं पास की योग्यता रखनी है। केवल और केवल 10वीं पास की योग्यता आपको इसमें रखनी होगी और 10वीं पास के साथ साथ में आपको सीईटी की कोई आवश्यकता इसमें नहीं पड़ेगी। आपको देखो, अब इस राजस्थान जो पशु परिचारक भर्ती इसकी मैं थोड़ी सी आपको कुछ जानकारी दे दूं, लंबा समय खराब नहीं करेंगे, अपने को तैयारी करनी है बस केवल इसके ऊपर। देखो, कुल पद होंगे इसमें 5,934, लगभग 6,000 पद होंगे। कितने पद होंगे? 6,000 पद होंगे। योग्यता की बात करें तो 10वीं पास होगी। भर्ती है, ये मान के चलना कि छोटी मोटी भर्ती नहीं होगी। इसमें तकरीबन 10वीं पास का मतलब ये मान के चलना मेरे साथियों, आपको मैं आज फाइनल बता के जा रहा हूं, ये लगभग 6,000 पदों के ऊपर भर्ती है ये। और इस भर्ती के अंदर मैं आज बता रहा हूं आपको आवेदनों की संख्या, अगर मैं बात करूं तो इस समय जब भर्तियों का जब सूखा पड़ रहा है तो इसमें तकरीबन 10 लाख से अबव इसमें फॉर्म भरे जाएंगे। इसमें कितने फॉर्म भरे जाएंगे? 10 लाख इसमें लगभग फॉर्म आवेदन होंगे। इसमें कम नहीं होंगी, ज्यादा होंगी, ये मान के चलना, क्योंकि सीधी भर्ती है ये। दूसरी चीज, उम्र की अगर इसमें बात करें तो कोई बाउंडेशन वाली बात नहीं है, वही 18 से 40 साल होनी चाहिए, मतलब अब बिल्कुल है भी सही, कोई दिक्कत नहीं। इसमें भी आपको ध्यान रखना, कुछ वर्गों को आरक्षित के हिसाब से इसमें छूट भी दी जाएगी। आरक्षित वर्गों को भी इसमें छूट दी जाएगी। और परीक्षा की बात करें तो देखो, इसमें वैसे तो देखो एग्जिट इसका कोई टाइम टेबल शेड्यूल नहीं है, पर विज्ञप्ति के अकॉर्डिंग मैं आपको थोड़ा सा समय कालखंड बता रहा हूं, अप्रैल या जून तक लगभग 2024 में एग्जाम होने के चांसेस है। एग्जाम का जो पैटर्न होगा वो अधीनस्थ बोर्ड एग्जाम लेगा आपका, अधीनस्थ बोर्ड आपका एग्जाम लेगा। मतलब अब इसमें समय की बात यह है कि इसमें कुछ महीने, 1.5 महीने 2 महीने के लिए लगभग आगे पीछे हो भी जाता है, ये चीजें चलती रहती है। अब जो महत्वपूर्ण चीज इसकी भर्ती से जुड़ी वो होता है इसका पाठ्यक्रम।
देखो ये जो भर्ती होगी, ये भर्ती पशु परिचारकों की भर्ती होगी और इस भर्ती में दो भागों के अंदर प्रश्न पत्र आएगा, भाग ए और भाग ब। लगभग जो प्रश्न पत्र होगा वो तुम्हारा 150 नंबर का होगा, यानी 150 इसमें प्रश्न आएंगे तुम्हारे। कितने प्रश्न आएंगे? 150 प्रश्न आएंगे और एक प्रश्न 1 नंबर का होगा इसमें। दूसरी चीज मैं बता दूं, आपका जो पाठ्यक्रम होगा इस पे चर्चा करने से पहले मैं आपको कुछ चीजें बता दूं कि आप ये मान के चलना कि इसके अंदर पेपर में आपको न्यूनतम अंक कितने लाने हैं, तो न्यूनतम अंक वो 40% वाला कोटा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप ये ध्यान रखना कि ये कोटा पूरा नहीं होने की वजह से अधिकांश अभ्यर्थी बाहर रह रहे हैं, चाहे वो कंप्यूटर अनुदेशक का हो, चाहे स्कूल व्याख्याता का एग्जाम हो, चाहे राजस्थान एसआई पटवारी वीडियो, सारे एग्जामों में मैंने देखा कि 40% के दायरे ने मतलब अधिकांश विद्यार्थियों को इससे बाहर रखा ही रखा है। तो 40% वाला जो दायरा है, यानी कि 40% अपने को कम से कम अंक लाने जरूरी है इसमें, नंबर 1 चीज। इसके अलावा नंबर 2 में बात करूं, 1/4 इसमें नकारात्मक अंकन भी होगा। मतलब नकारात्मक क्या होगा? अंकन होगा, यानी कि माइनस मार्किंग भी इसमें होगी 1/4 के हिसाब से। ठीक है, ये दो चीजें हैं ना, इसकी कम से कम आप लोगों को पहले पता होना चाहिए। आप इस सिलेबस की बात करो तो 150 प्रश्न होंगे। अब भाग ए के अंदर प्रश्नों की संख्या 105 होगी और इन 105 प्रश्नों की मैं बात करूं तो आपके जो प्रश्न होंगे उनका जो कठिनाई स्तर होगा वो लगभग माध्यमिक स्तर तक का होगा। कठिनाई स्तर कौन सा होगा तुम्हारा? कठिनाई स्तर होगा इसमें माध्यमिक स्तर तक का कठिनाई स्तर होगा। और इसमें आपको क्या पूछा जाएगा? इसमें आपको पूछा जाएगा सामान्य ज्ञान, वो भी राजस्थान के संदर्भ में सामान्य ज्ञान आपको पूछा जाएगा। दैनिक विज्ञान, सामाजिक अध्ययन, भूगोल, इतिहास, कला, संस्कृति और समसामयिक विषयों के ऊपर आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। यानी कुल मिला के आपको 10वीं क्लास तक की सामाजिक की जितनी भी किताबें हैं, विज्ञान की जो किताबें हैं, समसामयिक कुछ अखबार में जैसे नए डाटा है इससे संबंधित सूचना हो जो भी होगी अपने पास वो होगी। इसके अलावा दैनिक विज्ञान मतलब अपने दैनिक जीवन में इस विज्ञान से जुड़ी हुई जो घटनाएं होती है, जो छोटी छोटी काम होते हैं, वो उनसे जुड़ी हुई जानकारी। यानी इस चीज से ये आइडिया लगा सकते हैं कि पेपर का जो स्तर होगा ज्यादा हेवी नहीं होगा, एक सामान्य लेवल का पेपर होगा। मतलब तो ये कुल मिला के जो कला, संस्कृति, भूगोल, सामाजिक अध्ययन, दैनिक विज्ञान, सामान्य ज्ञान, राजस्थान समसामयिक विषय, ये माध्यमिक स्तर का भाग ए होगा। इसमें 105 प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। भाग जो ब होगा इसमें प्रश्नों की संख्या 45 होगी और ये पशुपालन से संबंधित जनरल या सामान्य ज्ञान के प्रश्न उत्तर पूछे जाएंगे। अब पशुपालन में आप लोगों को पता है कि भेड़ पालन, बकरी पालन, भैंस पालन, गाय पालन, गौपालन, ये क्या कहते हैं अपने कुक्कुट पालन, ठीक है, सारी की सारी चीजें आ जाएगी इसमें। मतलब पशुओं की रखरखाव की व्यवस्था, पशुओं को चारा पानी देने की व्यवस्था, इससे संबंधित जानकारी, पशुओं को खुले में रखें, उसमें रखें, सामान्य रूप से दुधारू पशुओं को किस हिसाब से रखना चाहिए, वो सारा का सारा एक शेड्यूल जो आपको एक नॉलेज में पता होना चाहिए। अब इसमें याद करने के लिए इसमें ऐसी कोई इतना बाउंडेशन वाली चीज नहीं होगी, इसमें जनरल से आपकी कुछ चीजें पूछी जाएगी और ये लगभग आपके 45 प्रश्न होंगे। तो ये भाग ब के अंदर होंगे। अब आपको ये मान के चलो कि भाग ए और भाग ब दो होंगे, तो भाग ए के अंदर आपको लगभग 40% प्रश्न क्लियर करने होंगे। और ये ध्यान रखने की बात है, आप लोग ध्यान रखना, आप लोगों को सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे आएगी 40% पे। आप लोग अगर इस 40% वाले बाउंडेशन के ऊपर अगर दिमाग लगा के चलते हो, तो मैं आपको एक बात बता रहा हूं, हर एग्जाम में, हर प्रतियोगी परीक्षा में जितने भी कंपटीशन की तैयारी करने वाले जितने भी साथी, उनके सामने आज के वर्तमान युवाओं के सामने ये समस्या बहुत बड़ी खड़ी हो चुकी है कुछ भी नहीं, बस इस 40% को डायरेक्शन नहीं रखते हैं और टारगेट के हिसाब से चलते हैं और इतना ज्यादा हेवी कर देते हैं कि वो 40% के भी अंडर में आ जाते हैं और हम इन भर्ती परीक्षाओं से बहुत ज्यादा दूर रह जाते हैं। हम अपने पूरी मनोयोग के साथ अगर 40% के टारगेट को भी अगर फिक्स करें, अभी मैंने देखा था राजनीति विज्ञान स्कूल व्याख्याता के अंदर 40% के चक्कर में
जो पूरी टोटल सीटें थी वो भी पूरी नहीं हो पाई थी। तो ऐसा है कि आप हर भर्ती, चाहे कोई सी भी भर्ती परीक्षा हो, अपने को अपना एक फिक्स, एक निश्चित एक दायरा बना के उस दायरे के अकॉर्डिंग अपने को अध्ययन करना चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग अपने को अपना पेपर जो होता है उस पेपर का सोल्यूशन करना चाहिए। बाकी ये कोई बड़ी चीज नहीं है, ये जो तैयारी है तुम्हारी, ये भी मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर आप अध्यापक भर्ती की तैयारी करने वाले विद्यार्थी हैं तो आप तैयारी करते रहो, आपकी ये तैयारी, उसमें आपको कोई बाउंडेशन, कोई बाधा नहीं पहुंचाएगी। एक कमेंट आ रहा था कि सर इसमें महिलाएं तो मेल फीमेल सब भर सकते हैं, क्यों नहीं भर सकते, सब काम कर सकते हैं इसमें, ये सबके लिए समान है। मतलब ये सीटें आरक्षित भी होगी, अनारक्षित भी होगी, सारी सीटें जितनी जो होती है, एक्स आर्मी मैन वगैरह सबकी चीजें होगी इसमें, वो पूरी की पूरी अधीनस्थ बोर्ड इसको करवा रहा है। तो आप लोग निश्चिंत रहिएगा, आपको बहुत फायदा मिलने वाला है, बहुत अच्छी भर्ती है। अगर आप लोग अपने इस YouTube चैनल पे नए हो तो इसको चैनल को सब्सक्राइब करना, आपको आगामी भर्ती परीक्षाओं से संबंधित और इस भर्ती परीक्षा से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी हम उपलब्ध करवाएंगे। इससे भर्ती से संबंधित विस्तृत जो नोटिफिकेशन होगा, वैसे मैं स्क्रीन के ऊपर डाल दूंगा, अंदर भी डाल दूंगा, बीच में भी डाल दूंगा, पर फिर भी अगर आप लोगों को इसका विस्तृत सोचना चाहिए तो 1 या 2 दिन में अपनी विस्तृत सूचना के साथ में, इसका संपूर्ण जानकारी के साथ में इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे, इसके सिलेबस के प्रत्येक बिंदु के ऊपर भी हम चर्चा करेंगे और सारी सूचनाएं मैं आप लोगों तक भेज दूंगा। तो ठीक है साथियों, एक बार आप देखो, मैं आपको केवल ओनली फॉर आपके पास सूचना भेज रहा हूँ, इस सूचना को देखो, आपको फायदा होगा और हम इसके ऊपर जल्द ही इसकी विस्तृत सूचना के साथ में एक 10-15 मिनट का पूरी डिटेल के साथ में एक वीडियो बनाएंगे, जिसमें आपको आपके सारे संशय इसमें है भी नहीं, कुछ कोई संशय नहीं है भी, संशय वाली इसमें कोई बात ही नहीं, बस एग्जाम फॉर्म भरना है, तैयारी करनी है, गाइड वगैरह आ जाएगी। यदि बात है नए जिले वगैरह बन रहे हैं तो आपको इन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ये चीज़ें अभी आपके लिए लागू भी नहीं होगी। तो ठीक है साथियों, जय हिंद।